अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल के थ्रू आज हम क्लास सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हमारा पाक स्टडी, लेक्चर नंबर है 7 और टॉपिक है हमारा मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। ठीक है, टॉपिक है हमारा मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। इससे जो पहले हमने पढ़ा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम और उसके बाद था जो है ना मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। अब तीसरे नंबर पे है मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब बनाया? 1906 में। किधर? ढाका के मुकाम पर। ठीक है, नवाब जो है सलीमुल्लाह खान की दावत पर जो मुसलमान कायदीन थे उनका एक मीटिंग थी सियासी, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था क्यों ना हम एक जमात बना लें। मिलकर उन्होंने फैसला किया जो मुस्लिम लीग के अमल में आई। असबाब इसके क्या थे? हिंदू का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदू की जमात बन के रह गई थी और मुसलमानों के हकूक़ का गसब किए जाते हैं। दूसरा फ़िरका वारियत, तीसरा तकसीम बंगाल की मुखालफत, उर्दू हिंदी तनाज़ा, सियासी इस्लाहात का ऐलान और शिमला वफद, ये थे इसके असबाब। अब हम आज जो पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद के इसके मकासद क्या थे? पहला मकसद जो है हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर तलाक़ात इस्तवार करना और मुसलमानों में वफादारी के जज्बात पैदा करना। ठीक है, यह आपने साथ साथ नोट भी करते जाने हैं। पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? मुस्लिम लीग के क़याम के 5 मकासद लिखे, तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर तलाक़ात इस्तवार करना और मुसलमानों में वफादारी के जज्बात पैदा करना। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए रास्ते कायम करना। अब क्या था, जो मुस्लिम लीग थी ये तो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बन के ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमें क्या रहेगा, बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों के वहाँ पे जो सियासी हिंदू की भी जमात थी, अंग्रेज़ों की भी थी, मुख्तलिफ अक़लियतों की भी थी, सिखों की अपनी जमातें थी, तो उनके दरमियान एक बेहतर गुल मिल के उनके साथ रहना, एक इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते कायम करना। ये ना कि मुसलमान है शिद्दत ना अख्तियार कर जाए कि हम मुस्लिम ही हमारी जमात है तो हम जो है ना जैसे भी है कानून हमारा अपना होगा, सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन जो साथ बाकी थे उनके साथ मिल के उन्होंने ये कहा कि हम इज्तिमाई भलाई के तौर पर राब्ते कायम करेंगे। तीसरा, मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और दीगर हकूक़ के साथ मिलजुल कर काम करना। 3 पॉइंट है इसके। तीसरा, मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और दीगर हकूक़ के साथ मिलजुल कर काम करना। स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट ही हैं इसके। पहला पॉइंट आपने जब ये नोट करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग के क़याम के 2 मकासद लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, तो फिर आपने ये अगर 2 लिखे हो तो आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपको पेपर पैटर्न के हर जो लेक्चर आपको बताया जा रहा है इसमें मैं बता रहा हूँ, साथ साथ ये चीज़ें नोट कर लिया करें। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर तलाक़ात इस्तवार करना और मुसलमानों में वफादारी के जज्बात पैदा करना। बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते कायम करना। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और दीगर जमातों हलकों के साथ मिलजुल कर काम करना। ये था मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। इसमें क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सारा वकार मलिक और बाद कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की क़यादत में हुकूमत को मुसलमानों के तशक्कुस और हकूक़ मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट 1909 में जुदागाना तरीके इंतखाबात हैं वो भी इन्होंने राइज करवाए, कानून असम्बलियाँ बनी, मुसलमानों के अलहदा नशिस्तें बनाई गई, बरसगीर के मुस्तकबिल के बारे में मुज़ाकरात किए गए। तवील जिद्दोजहद के बाद मुस्लिम लीग अपनी अलहदा मुमलकत पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो। ठीक है जी, ये था हमारे पास मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। पहला था जो हमने पढ़ा था, ये पूरा पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम, मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है तहरीक खिलाफत। इसी लेक्चर में शामिल होगा, लेकिन ये टॉपिक अलग है। तहरीक खिलाफत 1914 में जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ। ये चीज़ें आपने MCQ के तौर पे नोट करनी है। जंग अजीम अव्वल का आगाज़ कब हुआ? 1914 में। और इत्तेहादी ममालिक कौन कौन से थे? एक तरफ थे जो थे फ्रांस, अमेरिका और रूस, जो इत्तेहादी ममालिक थे।
एक तरफ थे फ्रांस, अमेरिका और रूस, और दूसरी जानब जो थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। यह दोनों मालिक जो है ये इत्तेहादी थे। इत्तेहादी मालिक पहला जो ग्रुप है वो फ्रांस, अमेरिका और रूस थे, और दूसरी जानब जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। ये थे ग्रुप बने हुए तीन मालिक। तुर्की को दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज माना जाता था। तुर्की के खलीफा को बरसीर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। तुर्की उन दोनों जवार पसीर था, अमकान था कि उसे शिकस्त हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में यह ज़रूरी था मुसलमानों के लिए कि ये मुसलमानों का जो एक मरकज़ था, इस्लाम का मरकज़ था तुर्की, यह ख़त्म होने का। तो तमाम मुसलमान जो ममालिक थे उनमें एक सोच थी कि इस बारे में क्या किया जाए। गुमान था कि तुर्की को शिकस्त देने के बाद इसके इलाके इत्तेहादी ममालिक कौन कौन से थे? जो थे फ्रांस, अमेरिका और रूस। ये जो ममालिक हैं इस बात का खदशा था कि जब ये इस खिलाफत को तोड़ के, इस मुल्क को तोड़ के इसके मुख्तलिफ जो हिस्सा जिस इसके करीब आएगा, ये तीनों ममालिक उस पर कब्जा कर देंगे और मुसलमानों का एक जो मरकज़ था इबादत का वो ख़त्म कर दिया जाए। हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पे भी तुर्कों के कंट्रोल में थी। यूँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के शहर भी इत्तेहादियों के कब्जे में जा सकते थे। ठीक है जी। यूँ मक्का मदीना जो थे वो इलाके वो भी इत्तेहादियों के कब्जे में। इन हालात को देखते हुए बरसीर के मुसलमानों ने 1919 में एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज किया, जिसे हम क्या कहते हैं? तहरीके खिलाफत। इसका आगाज कब हुआ? 1919 में। ठीक है जी। तो आगे हम बढ़ते हैं तहरीक के कायदीन, जो हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है। इस तहरीक में कायदीन कौन कौन से शामिल थे? मौलाना मोहम्मद जोए, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसन मोहानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना जफर अली खान, हकीम अजमल खान। ये जो थे उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत को बरतरफ किया, एक साइड पे रखा और इस बारे में सोचना शुरू कर दिया जो तुर्कों के साथ हो रहा था। जो गैर मजहब फ्रांस, अमेरिका और रूस ये एक सुपर पावर के तौर पे तुर्की को तोड़ रहे थे। इन तमाम लोगों ने अपनी ज़ाती सियासत को साइड पे रखा और इस बारे में अपने आप को फोकस किया कि क्या किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने एक खिलाफत कमेटी कायम कर ली, मजलिस खुदाम काबा को मुनज़्ज़म किया और ज़बरदस्त सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया। और इनके साथ मौलाना अब्दुल बारी, मशीर हुसैन कदवाई और मौलाना सुलेमान नदवी वगैरह मौलाना मोहम्मद अली जोहर की क़यादत में एक वफद की सूरत में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके इसे हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बों से आगाह करने गई। वफद बरतानवी सियासतदानों से मिला, मगरबी मालिक में मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनक़्क़द किए। वापस आए तो बरसीर के तूल व अर्ज़ में जुलूस निकाले और जलसों का एहतमाम किया। तहरीक खिलाफत को बरसीर में चलाई जाने वाली तमाम तहरीकों में सबसे ज़्यादा पुरजोश और ज़बरदस्त माना जाता। ये था तहरीक के कायदीन। और इन्होंने आगे जो सरगर्मियाँ की, इनका एक वफद जो है बरतानिया के जो है हुकूमत उनसे मिला, वहाँ पे उन्होंने इस मामले को जाके उठाया। दूसरे बरसीर का तूल अर्ज़ में ये जो मामला था ये जोर पकड़ चुका था और ये वो उस टाइम की वाहिद तहरीक थी जो इतने जोश से और ज़बरदस्त तौर पे पूरी दुनिया में इसे उजागर किया गया। ठीक है जी। पहला था हमारे पास तहरीक खिलाफत। 1914 में जंग अज़ीम अव्वल का आगाज हुआ। तहरीक खिलाफत का आगाज 1919 में हुआ। जब जंग अज़ीम अव्वल का आगाज हुआ तो इत्तेहादी ममालिक कौन कौन से थे? फ्रांस, अमेरिका और रूस। दूसरी जानब थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। आगाज तहरीक खिलाफत का 1919 में हुआ। ठीक है जी। आगे तहरीक कायदीन, ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी सियासी जो भी अपनी ज़ाती सियासत थी उसे साइड पे रखा और इस मामले को आगे लेकर गए। बरतानिया में जो बरतानी हुकूमत थी उनके पास लेके गए तो वहाँ पे इन्होंने जाके मुजाहरे किए। उसके बाद ये तहरीक इतना जोर पकड़ गई कि बरसीर के तूल व अर्ज़ में हर तरफ ये मामला मुजाहरे किए गए मुसलमानों ने पूरे जोश और खरोश के साथ। और तहरीक खिलाफत को बरसीर में चलाई जाने वाली तमाम तहरीकों में सबसे ज़्यादा पुरजोश और ज़बरदस्त माना गया। ठीक है जी। आगे जो है हम पढ़ेंगे तहरीक के मकासद। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास क्या है? तहरीक के मकासद।
ठीक है नहीं। इस ये जो तहरीक खिलाफत चलाई गई, इसका मकसद क्या था? कोई भी चीज़ होती है हमारी चीज़ रूलमा होती है, हमने सफ़र का इरादा करा तो हमारे जहन में कोई ना कोई मकसद होता है कि हमें जाना है, हमें ये काम है, हमने ये करना है। इसी तरह ये तहरीक भी चलाई गई, मुसलमान कायदीन ने जब चलाई तो उनके जहन में कुछ मकासद थी, कुछ वजूहात थी, कुछ इतराज़ात थे जो लेकर ये इन्होंने उन्हें एजेंडा बनाया और आगे लेकर गए। उनमें क्या था? तहरीक खिलाफत एक कसीरुल मकासद तहरीक थी कि तहरीक खिलाफत मुसलमानों के मकासद, बहुत से मकासद इसमें छुपे। इसने बरसील के मुसलमानों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे मुतहिद कर दिया। वक्ती तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम आवाम की तवज्जो हट गई। मैंने आपको पहले बताया कि कायदीन जो थे इन्होंने अपनी जाती सियासत को तर्क कर दिया। पहले ये मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने में लगे हुए थे, लेकिन 1919 में जब ये मामला बना 1914 में, तो इन्होंने अपनी हर चीज़ को साइड पे रख दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मुसलमानों की आवाम की तवज्जो हट गई। वो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान और माल की बाजी लगा रहे थे। तो इनके सामने जो मकासद थे, इसके 3 मकासद थे सिर्फ। कौन कौन सा? तुर्की बहैसियत एक मुमलकत कायम रखे, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई सरहदें जो कि तुर हैं इसके टुकड़े ना किए जाए। क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़, तुर्की बहैसियत मुमलकत कायम रहे। अगर तुर्की हार जाता है, शिकस्त हो जाती है, तो जोग्राफियाई हदें हैं, ये जो ममालिक हैं इसकी जोग्राफियाई हदों को बरकरार रखें, उन पर कब्जा ना करें, ठीक है, और इसके टुकड़े ना किए जाए। दूसरा पॉइंट है खलीफा मौजूद रहे और तुर्की में खिलाफत का दायरा अपनी हैसियत बरकरार रखेगा। तीसरा पॉइंट है हजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना होंगे, ठीक है। ये थे मुसलमानों के मेन पॉइंट, जो 3 थे मकासद थे। पहला तहरीक के तुर्की बहैसियत एक मुमलकत कायम रहे, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई हदें हैं जो कि तो रहेंगी, जो गैर मजहब हैं, जो गैर मजहब मालिक हैं, ये जो इत्तेहादी फ्रांस, अमेरिका, रूस हैं, इसकी जोग्राफियाई हदों को तोड़ेंगे नहीं, इस पर कब्जा नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है खलीफा मौजूद रहेगा और तुर्की में खिलाफत का जो अदारा है वो भी बरकरार रहेगा। अब तीसरा पॉइंट है जो हमारे पास, हिजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आए और गैर मुस्लिम अफवाज है इन दोनों शहरों में दाखिल नहीं होंगी, ठीक है जी। ये था हमारे पास पॉइंट तहरीक खिलाफत। इसके हमने तहरीक के कायदीन पढ़े हैं, तहरीक के मकासद पढ़े हैं। तो एक बार हम इस पूरे को रिपीट कर लेते हैं। तहरीक खिलाफत वजह क्या? जंग अज़ीम अव्वल जब 1914 में स्टार्ट हुई, खादी मालिक जो गैर मुस्लिम थे, फ्रांस, अमेरिका, रूस, उन्होंने जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया ये थे, तो तुर्की को ख़त्म करने की कोशिश की। मुसलमानों का मरकज़ माना जाता था, तो मुसलमान जो कायदीन थे, मुसलमानों ने खदशा ये ज़ाहिर हुआ गया कि अगर तुर्की को तोड़ दिया गया तो शायद ये जो मालिक है इस पर कब्जा कर लेंगे और मुसलमानों का जो एक मरकज़ है इस्लाम का वो तबाह हो जाएगा। मुसलमान तहरीक के कायदीन जो इसमें शामिल हुए, इन्होंने अपनी जाती सियासत को तर्क करके मुसलमानों के लिए दिन रात मेहनत की और इस तहरीक को आगे बढ़ाया, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है बरतानी हुकूमत के पास लेके गए, बरसील के तूलो अर्ज में मुजाहिरे किए। और तहरीक के मकासद जो थे वो 3 थे। मैंने आपको बताया कि पहला तुर्की बहैसियत एक मुमलकत कायम रहेगा, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफियाई हदें जो कि तू रहेंगी और गैर मुल्की जो गैर मज़हबी मालिक हैं, फ्रांस, अमेरिका, रूस हैं, इसकी जोग्राफियाई हदों को तोड़ेंगे नहीं, इस पर कब्जा नहीं करेंगे। खलीफा मौजूद रहेगा और तुर्की में खिलाफत का जो अदारा है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा, हैसियत बरकरार रखेगा। और तीसरा हिजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच ना आएगी, गैर मुस्लिम अफवाज इन दोनों शहरों में दाखिल ना होंगी। पेपर पैटर्न के व्यू से भी तहरीक खिलाफत के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से बन रहे हैं। तहरीक खिलाफत के कायदीन के नाम लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल में से आ रहा है। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज कब हुआ? MCQs आ रहा है। तहरीक खिलाफत का आगाज कब हुआ? MCQs में से आ रहा है। तहरीक खिलाफत में जो फ्रांस के साथ इत्तेहादी मालिक कौन कौन से थे? आपने लिखना है अमेरिका, रूस। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs भी आ रहा है, ठीक है नहीं। तुर्की के साथ इत्तेहादी मालिक कौन कौन से थे? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तहरीक खिलाफत का आगाज कब हुआ? 1919 में। कायदीन के नाम और तहरीक खिलाफत के मकासद की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। 3 मकासद जो है वो आप लिखेंगे। तो ये बोर्ड पैटर्न की मदद से भी जो है इंतहाई अहम क्वेश्चन है, तो आप इसे रिपीट भी कर रहे हैं, जब लेक्चर सुने तो इसे आप नोट करें, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट होगा
तो आपने ये साथ लिखना भी है तो तैयार आसानी से हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।